नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम गौर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने मजदूर संघ से लेकर जनसंघ तक कई काम किए। हम उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री कृष्णा गौर, विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए और पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। हमारे सबके आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर साहब का आज जन्म जयंती है। एक ऐसे नेता के नाते से उनको जाना जाता है जो राजधानी जैसे जगह पर भी प्रारंभ में भारतीय मजदूर संघ से लगाकर जनसंघ और कई प्रकार के कामों में उनने अपनी एक पहचान बनाई। विधानसभा भी ऐसी विधानसभा और कांग्रेस के उस प्रचंड बहुमत के कार्यकाल में भी अंगद के पैर की तरह उनने अपनी विधानसभा और विधानसभा के मतदाताओं के साथ रिश्ता बनाया। मैं स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर साहब से व्यक्तिगत भी परिचित था और उनके साथ कई बार अलग अलग रूपों में काम करने का मौका मिला। उज्जैन का विक्रम उत्सव के पहले वो हमारे आशीर्वाददाता रहे। संगठन की दृष्टि से भी, नेता प्रतिपक्ष नाते से भी कई कारणों से बाबूलाल जी गौर सदैव हमारे लिए स्मरणीय भी रहेंगे और आदरणीय भी रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं जयंती के अवसर पर पुण्य स्मरण कर रहा हूं और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए हमारी सरकारी कई जन कल्याणकारी कामों को लेकर चलेंगे। भोपाल में वीआईपी रोड की समय उनकी दृढ़ता ये सदैव भोपाल वालों को भी याद रहेगी। मैं पुनः एक बार आज के इस अवसर पर हमारे साथ हमारे पूर्व गवर्नर माननीय कप्तान सिंह जी भाई साहब, हमारे मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी, हम सब ने मिलकर के उनका पुण्य स्मरण किया है। उनके पुष्पांजलि करते हुए उनके जीवन के आदर्शों को अपनाने का हम सब प्रयास करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास में परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि राज्य परिवहन सेवा का बंद होना कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन अब सरकार बेहतर सड़क नेटवर्क के साथ लोगों को सुगम आवागमन की सुविधा देने के लिए नई बस सेवा शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन की समस्याएं दूर होंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि रक्षाबंधन पर बहनों को अपने घर पहुंचने में आसानी होगी। ये पहल प्रदेश की कनेक्टिविटी को बढ़ाने और अन्य राज्यों से संपर्क मजबूत करने में भी सहायक सिद्ध होगी। परिवहन, राज्य परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ऐसे में ये परिवहन के बंद करने की शुरुआत भी कांग्रेस शासनकाल में हुई थी और उसकी दरकार है। जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गाँव के अंदर बिजली, पानी, सड़क सारी प्रबंधन हो गए तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, अब धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस साल का रक्षाबंधन बहनें अपनी बसों से जाएगी ये प्रयास कर रहे हैं। ये परिवहन मध्य में होने के कारण से मध्य प्रदेश में भौगोलिक दूरी अब बहुत ज़्यादा है और इसके अभाव में खासकर हमारे ट्राइबल के बेल्ट में जो लोडिंग वाहन रहते हैं उससे परिवहन करना पड़ता है। उस सब का निराकरण सुगम परिवहन सेवा है। हम उम्मीद करेंगे इस सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी और बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा। भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब विकास का रास्ता भी खुल गया है। डॉक्टर मोहन सरकार भोजशाला समेत धार के विकास की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है और इसके तहत अब भोजशाला परिसर में ऐतिहासिक सरस्वती लोक बनाया जाएगा, जिसे डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने हरी झंडी भी दे दी है। सरस्वती लोक निर्माण के साथ ही भोजशाला का इतिहास भी आगे बढ़ेगा। साथ ही राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी और इसके साथ ही गोरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा।
एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान पर भी सरकार का फोकस है। मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन में पहले पायदान पर है। मंत्री कश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह वर्षों से काबिज संपत्ति स्वामियों को सरकार का बड़ा तोहफा है, जिसके तहत निःशुल्क रजिस्ट्री करके जमीन और मकान का असली मालिकाना हक दिया जाएगा। सरकार के रिकॉर्ड में ऐसी 48,29,000 संपत्तियां हैं, जिससे 3800 करोड़ रुपए का भार राजस्व विभाग पर आएगा। और इसके अलावा पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के बच्चों को सरकार ड्रेस भी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। जल गंगा संवर्धन अभियान, जिसमें 2 लाख से ज्यादा संरचनाओं के अंदर कार्य हुआ है और करीब 6,330 करोड़ रुपए की राशि इसके अंदर खर्च की गई है। और यह जल गंगा संवर्धन में देश के अंदर मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। एक महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप को चालू किया गया है, गोरस मोबाइल ऐप, जिसमें पशुओं के आहार के संबंध में कोई भी जानकारी अगर चाहिए कि पशुओं का आहार कौन से समय पे कौन सा दिया जाए, तो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए व दूध की उत्पादन बढ़ाने के लिए इस ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकता है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों धार में सरस्वती लोक के भोजशाला का जाकर के वहां उन्होंने दर्शन भी करे और वहां पर सरस्वती लोक बनाने का पूरा संकल्प उन्होंने घोषित किया है। और अब वहां पर लगातार देश विदेश के पर्यटकों का आना काफी बड़ी संख्या में प्रारंभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरस्वती के प्रति व हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण जो भोजशाला का 1000 साल पुराना हमारा इतिहास है वह आगे बढ़ेगा। और सरस्वती लोक बना करके जिस तरीके से महाकाल लोक में जो आज पर्यटकों की या दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, उसी अनुसार सरस्वती लोक में भी लगातार इसमें वृद्धि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में जल प्रदाय योजनाओं और उनसे जुड़ी हुई सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें पेयजल की आपूर्ति प्रदेश भर में निर्बाध और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, योजनाओं की प्रगति, जल जीवन मिशन और अन्य प्रमुख जलापूर्ति परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों और बस्तियों तक भी पानी की किल्लत न हो। कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता, निर्माण कार्यों और योजनाओं के संचालन में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और उन्हें तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विभागीय मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।